हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं और जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस का प्रोडक्ट का। जो भी दो ऑब्जेक्ट होंगी उनके जो मास होगा उसका प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का, वो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या यहाँ पे बोल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1, मास वन को मास वन हम लेते हैं और मास टू लेते हैं। ओके, तो ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके गाइस, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो नाउ combining दिस। ओके, तो कंबाइन हम करते हैं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास वन, मास टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ फोर्स इक्वल्स टू जी से हम मल्टीप्लाई करते हैं m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे जी देख लीजिए क्या है, जी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, चलिए ठीक है। जी यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ से हमारे एक फार्मूला निकल कर आ गया, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए ठीक है। तो ये जो फार्मूला है यूनिवर्स में कहीं भी अप्लीकेबल हो सकता है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका एसआई यूनिट देखते हैं जी का। तो एसआई यूनिट ऑफ जी क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम जी की देख लेते हैं, जी मतलब क्या होगा, जी इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है। तो जी को हम LHS साइड में लेंगे तो ये जो फोर्स है डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो जी का जो वैल्यू आ जाएगा
ये आ गया आंसर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फोर्स का जो एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। डिस्टेंस का मीटर होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, अपॉन मीटर का केजी और केजी यानी केजी इंटू केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया जी का एसआई यूनिट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं वैल्यू क्या होता है जी का। तो जी का वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होता है, चेंज कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज whole derivation. Thanks for watching.